झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। एनडीए ने आजसू पार्टी के लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि सुनीता चौधरी ने साल 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन यूपीए की ममता देवी से हार गई थी। वहीं रामगढ़ उपचुनाव के लिए सुनीता के नाम पर सहमति के बाद आजसू कार्यालय में ऐलान कर दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और संसदीय बोर्ड के सदस्य डोमन सिंह मुंडा ने इसकी जानकारी दी है। तो झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए ने अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। बता दें कि यहां पर एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी के लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में है। इसे लेकर आजसू ने घोषणा भी कर दी है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और संसदीय बोर्ड के सदस्य डोमन सिंह मुंडा ने इसकी जानकारी दे दी है। एनडीए के तरफ से उम्मीदवार का नाम घोषित होने के बाद अब लोगों में ओहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर यूपीए का प्रत्याशी इस चुनाव में कौन होगा। हालांकि इन सब के बीच ये बात तो तय है कि यूपीए के तरफ से कांग्रेस यहां अपने उम्मीदवार को उतारेगी। ऐसे में देखना अहम होगा कि जिस तरीके से यहां पर उपचुनाव के लगातार रिजल्ट्स आते रहे हैं, 4 उपचुनाव में जीत हासिल हुई है यूपीए को। ऐसे में क्या इस बार रामगढ़ उपचुनाव जो होने वाला है उस सीट पर एनडीए कब्जा कर पाती है या फिर नहीं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते अपने सहयोगी मोहम्मद मोइजुद्दीन के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मोइजुद्दीन। यहां पर एनडीए के तरफ से आजसू ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी यहां पर उम्मीदवार घोषित की गई है। पूरी जानकारी क्या है? देखिए खुशबू, सबसे पहले आपको बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव एक बड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के घटक दल के कई बड़े अधिकारी, कई प्रत्याशी शामिल होंगे। खासकर आजसू पार्टी ने अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी का नाम उन्होंने सामने लाया है, जो कि कल नामांकन करेंगी और वहां से चुनाव लड़ेगी। फिलहाल रामगढ़ उपचुनाव जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक संगठन के लोगों की नज़र इस चुनाव पर टिकी हुई है, खास करके जहां झारखंड गठबंधन भी है और यहां पे भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू भी आमने सामने होगी। फिलहाल देवशरण भगत ने, केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने इस नाम की घोषणा की है सुनीता चौधरी की, और उन्होंने कहा कि जो कमियां वहां रह गई है उन तमाम कमियों को दूर किया जाएगा और ये अपने आप में झारखंड गठबंधन को एक करारा तमाचा होगा। बिल्कुल मोइजुद्दीन, यहाँ पर अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में भी सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और ममता देवी की यहाँ पर जीत हुई थी, लेकिन इस बार एनडीए की तरफ से उन्हें उतारा गया है, आजसू की तरफ से नहीं। यानी कि आजसू और भाजपा दोनों एक दूसरे के साथ नजर आ रही है। ऐसे में महागठबंधन के लिए ये कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती है तो बिल्कुल ये एक तरह से महागठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वहाँ से एक बार जब सुनीता चौधरी हारी थी तो इस बार फिर से उसी प्रत्याशी की नाम सामने लाना कहीं ना कहीं एक तैयारी को दर्शाता है। और सीधे तौर पर जिस तरह से देवशरण भगत ने कहा कि जो कमियाँ रह गई उन तमाम कमियों को दूर किया जाएगा। खास करके वहाँ ममता देवी जो अभी फिलहाल वहाँ पर जो पहले थी, तो ममता देवी को जीत वहां पे हासिल हुई थी, लेकिन फिलहाल ममता देवी जेल में है। ऐसे में ये एक शानदार मौका होगा सुनीता चौधरी को कि वहां के लोगों को, वहां के मतदाताओं को लुभा सके। लेकिन वहां की जनता किसे चाहती है, किसे पसंद करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है वो कहीं ना कहीं गठबंधन को एक बड़ा चुनौती नजर आ सकता है। बिल्कुल, महागठबंधन यानी कि यूपीए के जो भी घटक दल है उनके लिए एक बड़ी चुनौती वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के बीच ये जानने की भी उत्सुकता है मोइजुद्दीन कि आखिर यूपीए की तरफ से कांग्रेस यहां पर अपना प्रत्याशी उतारने वाली है, वो प्रत्याशी कौन होगा? फिलहाल अभी यूपीए की तरफ से जो प्रत्याशी है उनके नाम की जो घोषणा है वो नहीं की गई है, वो भी कुछ क्षणों में उनके नाम की घोषणा हो जानी है। ऐसे में कौन प्रत्याशी होगा सामने, कौन आमने सामने होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी से ही रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं और जो लोगों की जो मेहनत है वो इन्होंने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है।
बिल्कुल मोइजुद्दीन, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें रामगढ़ उपचुनाव की, तो इसे त्रिकोणीय बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल देखने को मिल सकता है झारखंड पार्टी का। झारखंड पार्टी भी रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कई तैयारियों में जुटी हुई है, तो क्या उनके तरफ से कोई प्रत्याशी का नाम सामने आया है? अभी झारखंड पार्टी ही नहीं बल्कि कई ऐसे पार्टियां हैं, छोटे मोटे जो घटक दल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो कई घटक दल हैं वो भी यहां पर शामिल होंगे। खासकर युवाओं की भी जो एक टीम है वो शामिल होंगे। अलग अलग प्रत्याशी जो निर्दलीय होंगे वो भी इस तरह से सामने नजर आएंगे। फिलहाल जिस तरह से युवाओं का रुझान दिख रहा है, वहां पर कई छात्र संगठन भी जो है जो अपने प्रत्याशी वहां देने के फिराक में है। ऐसे में वहां पर जो चुनावी सीजन होगा ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा और खास करके रामगढ़ चुनाव अब एक तरह से एक चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया मोइजुद्दीन कि यहाँ उपचुनाव में छात्र संगठन और कई छात्र अपना नामांकन इसमें भरने वाले हैं जो बेरोजगार छात्र हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और इसके साथ ही उनका रोष जिस तरीके से यहाँ पर हेमंत सरकार पर देखने को मिल रहा है, क्या लगता है अगर उन्होंने ऐसा किया तो चुनाव पर किस तरह का प्रभाव डालेगा ये? चुनाव में सबसे पहला प्रभाव तो होगा कि जितने ज़्यादा प्रत्याशी होंगे चुनावी प्रक्रिया उतनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। खास करके युवा संगठनों के लोग भी जो हैं जो प्रत्याशी के रूप में शामिल होंगे, इनके लिए जो वहाँ राशि तय की गई है वो 10,000 रुपये की राशि तय की गई है। ऐसे में युवा पीढ़ी जो है वो चुनावी मैदान में कूदना तो चाहते हैं, लेकिन ये रकम उनके लिए कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। ऐसे में उनका एक तरह से मन जो है वो छोटा हो गया। लेकिन फिलहाल आजसू ने यह कहा है कि जितने प्रत्याशी होंगे चुनावी प्रक्रिया जितनी चुनौतीपूर्ण होगी उतना ही इस खेल में मजा आने वाला है। बिल्कुल, और यहाँ पर रामगढ़ उपचुनाव के अलावा और भी अगर उपचुनाव की बात कर ले, 4 सीटों पर हुई है और चारों सीट पर हमने यहाँ पर देखा है कि यूपीए को जनाधार मिला है। यूपीए बैक टू बैक यहाँ पर जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में कितनी संभावनाएं हैं कांग्रेस प्रत्याशी की जीत की इस उपचुनाव में? लगता है कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, लेकिन ये चुनावी सीजन है, इसमें जो भी तय होता है वो चुनाव के जो प्रक्रिया होती है, जिस समय मतदान होता है उस समय का ये आकलन होता है कि अब पल्ला किसके तरफ भारी दिख रहा है। ये अंतिम समय में इसका आकलन होता है। फिलहाल पहले से इसका आकलन नहीं किया जा सकता। हालांकि रुझान के अनुसार अगर बात करेंगे, पहले समीकरण जो लगाया जाता है वो समीकरण फिलहाल अभी एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए के पक्ष की आप बात कर रहे हैं कि समीकरण जो है या फिर जनाधार जो है वो एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। एक बार फिर से आजसू और भाजपा एक दूसरे के साथ है, तो कितना फायदा यहाँ पर भाजपा और एनडीए को मिल सकता है? ये भी जानना चाहूंगी कि रामगढ़ में आजसू का जनाधार कितना मजबूत है। देखिए, आजसू पार्टी जो है छात्रों की पार्टी है। खास करके आजसू स्टूडेंट यूनियन जो है छात्रों का एक संगठन है। ऐसे में छात्र युवा जो है वो बड़ी संख्या में रामगढ़ में है। वहीं अगर बात करें कि भाजपा की, तो सहयोगी पार्टी है। भाजपा के भी कई दिग्गज नेता, कई नेता जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ शामिल रहेंगे। देवशरण भगत ने भी इस बात की जानकारी दी कि भाजपा के लोग भी, एनडीए के घटक दल के लोग भी, कई लोग हमारे बड़े चेहरे शामिल होंगे जो कि हर तरह से अपनी ताकत झोंक देंगे और जो हमारे प्रत्याशी है सुनीता चौधरी, उनको जीत दिलाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल, और यहाँ पर चुनावी अपडेट्स को लेकर के आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि 7 तारीख को यहाँ पर जो भी प्रत्याशी है वो नामांकन भरेंगे, 10 तारीख तक वो उसे वापस लेंगे। चुनाव कब होने हैं और यहाँ पर मतदान के बाद मतगणना कब होगी, ये पूरी जानकारी चाहूंगी अपने दर्शकों तक पहुंचाना आपके जरिए। फिलहाल नामांकन की तारीख यहां पर तय की गई है। नामांकन की तारीख आजसू ने कहा है कि कल नामांकन दर्ज कराया जाएगा। पूरे जो संवैधानिक पूर्वक जो नियम होते हैं उस नियम को पालन करते हुए नामांकन दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो तमाम चीज़ें दर पदर आगे खुलती नजर आएंगी। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन।